पहले तो सभी शहर वासियों को, वार्ड वासियों को राम राम। मैं निवर्तमान वाइस चेयरमैन नगर परिषद बहादुरगढ़, फिलहाल पार्षद हूं वार्ड नंबर 20 से। मैं बताता हूं कि जो अभी इलेक्शन हुए पीछे नगर परिषद चुनाव, तो उसमें धर्मवीर वर्मा कैंडिडेट थे सामने, और भाई भी कैंडिडेट थे 4-5। तो इलेक्शन हुआ, अच्छे तरीके से हुआ, प्रशासन भी सख्त था, और उनकी सख्ताई के कारण इलेक्शन जो है बहुत अच्छे से हुआ। मैं उनका धन्यवाद करता हूं, प्रशासन का। लेकिन इलेक्शन हुआ और वोटिंग मशीन, ईवीएम मशीन जो सील की गई, और सील करने के बाद पुलिस के अंडर वो दी गई, वो टीम जो एजेंट थे उनके थ्रू वो सील करके जहां पे उनको लेके जानी थी, हमारे बालोर कॉलेज में, वहां पे सील करके रखी गई। उसके बाद 3 दिन बाद 22 तारीख को इलेक्शन की वोटिंग की काउंटिंग हुई। सब लोग वहां हाजिर थे अपने अपने एजेंटों के साथ, और वहां पे उन्होंने 493 वोटों से मुझे विजयी घोषित किया। सारा प्रशासन वहीं था, सब सीनियर कैंडिडेट वहीं थे, एमएलए, एक्स एमएलए, चेयरपर्सन के जो कैंडिडेट थे मेन, वो वहां पे थे। और प्रशासन के सामने एसडीएम साहब ने जो वो सर्टिफिकेट जैसे सभी पार्षदों को दिया, जीतने वालों को मुझे दिया। लेकिन अब 2-3 महीने बाद धर्मवीर वर्मा जी को याद आया कि भाई विनोद को जो है गलत विजयी घोषित किया गया, और उन्होंने 24 तारीख का जो ये सम्मन भेजा है मेरे पास, और मैं ये सम्मन चाहता तो नहीं भी ले सकता था, क्योंकि ये सरकारी सम्मन सरकार के कोर्ट के थ्रू नहीं आया है, वकील के थ्रू मुझे पहुंचाया गया है। मैंने ये इसलिए लिया कि ना तो मैं चोर हूं और ना ही मैं कोर्ट की अवहेलना करना चाहता हूं। मैं उनका आदर सम्मान रखता हूं, इसलिए मैं जाऊंगा वहां पे। और मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ऐसा है, बीजेपी के निशान से, कमल के निशान से जो कैंडिडेट थे धर्मवीर वर्मा, प्रशासन उनके साथ है, सरकार उनकी है, और कोई 2-4 वोटों का फर्क नहीं है। जैसे वो लड़े हैं इलेक्शन, मैं भी लड़ा हूं। उनकी जीत अब की बार 500 कुछ वोटें कम आई है पहली बार से। अगर वो हिसाब लगा के देखे तो मेरी तो 1400 वोटों से कमी है। 2671 वोट मुझे पहले इलेक्शन में मिली थी। अब की बार कैंडिडेट ज्यादा थे। पहला तो ये कि सरकार ने ओबीसी कोटा चेयरमैनी में दिखाकर ओबीसी की बेइज्जती की। स्टेज से हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा कि जिन सीटों पे ओबीसी का वो किया गया, हम उस पे ओबीसी का ही चेयरमैन देंगे कैंडिडेट, लेकिन नहीं हुआ वो। तो ये एक मजाक ही हुआ ओबीसी के साथ। लेकिन फिर इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद, डेट आने के बाद, तैयारी चलते चलते इलेक्शन डिक्लेयर होने के 2 दिन बाद ये आता है कि भाई ओबीसी जो वार्ड है ना, वो भी जनरल कर दिए गए हैं। कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं
कि 23 तारीख की मीटिंग का एजेंडा हमारे पास आया और उसमें एक साथ में लेटर है, लास्ट में संलग्न है उसके साथ कॉपी उसकी, कि भाई वो 24 तारीख की कर दी गई है। और मेरा उसी के 2 घंटे बाद मेरे पास ये सम्मन आता है कि आपकी 24 तारीख को जो है आपको कोर्ट में हाजिर होना है। तो मैं ये समझता हूं कि मैं मीटिंग में ना जा पाऊं, अपने वार्ड के काम जो शुरुआत होनी है उनके बारे में ना बता पाऊं और ना ही काम हो, ये मेरे वार्ड के कामों में अड़चन डालने की कोशिश है। तो मैं ये एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं हमारी जो माननीय चेयरपर्सन सरोज राठी हैं उनसे, कि मेरी रिक्वेस्ट आपसे, अगर मैं बोर्ड मीटिंग में ना आ पाऊं तो मेरे वार्ड के बारे में कोई भी एजेंडा, कोई भी काम या उस पे कोई भी सुझाव ना लिया जाए और मेरी हाजिरी लगाई जाए। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि मैं कोर्ट से सीधा वहां पे हाजिरी लगा सकूं, अपने कामों को बता सकूं और अपने काम करवा सकूं।